झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। डुमरौन गांव में दो तबकों के बीच पुरतशद्दुद झड़प की खबरें सामने आई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव और आगजनी हुई है। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर दो फरीक आमने सामने आ गए। दरअसल यहां पर यह पूरा तनाजा शुरू हुआ। माइक और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर एक झंडा और लाउड स्पीकर यहां पर लगाया जाना था और जैसे ही एक तबके के लोग इसे लगाने के लिए पहुंचे, दूसरे तबके की ओर से एतराज जाहिर किया गया और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। वहां पर जो खड़ी गाड़ियां थी, जो बाइक्स थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा कामरान जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। कामरान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कहा जा रहा था कि शाम में भी यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा सकती है, उस हवाले से भी तमाम इंतजाम किए गए थे, क्या अपडेट? देखिए, हजारीबाग के हिंदुस्तान चौक पर हम मौजूद हैं और ये वही हिंदुस्तान चौक है जिसने सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार हुआ है। जिस चौक में दरअसल एक विवाद था लाउड स्पीकर और झंडे को लेकर, और ये पोल जो नजर आ रहा होगा, हालांकि थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पर लाइट नहीं है, लेकिन ये पोल नजर आ रहा होगा, यही वो पोल है जिसमें झंडा, भगवा झंडा है, वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी में इस लाउड स्पीकर लगाए जा रहे थे। लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ क्योंकि ठीक इस चौक के बगल में एक मस्जिद है। मस्जिद में एक समुदाय का खास तौर पर यह कहना है कि अगर लाउड स्पीकर यहाँ पर लगेगा तो लाउड स्पीकर में जब भजन कीर्तन होगा तो उसमें मस्जिद को में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो सकती है। मस्जिद में जब नमाज होती है तो वहाँ पर लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी को लेकर ये विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ता देख जब यहाँ पर तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एसपी हजारीबाग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने निगरानी रखी हुई है और फिलहाल जो है वो स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि तमाम चीज़ें कंट्रोल में रहें। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील जो है वो हो चुका है। और तमाम जो लोग हैं, जब यहाँ पर विवाद हो रहा था इस लाउड स्पीकर लगाने को लेकर, उस विवाद में यहाँ पर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के दौरान ही यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी। ये तस्वीरें, ये पत्थर, ये बयान कर रहे हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी और पत्थरबाजी होने के बाद एक तबका जो है वो यहाँ से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ने के दौरान और यहाँ पर एसपी हजारीबाग भी हैं, उनसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। सर, अभी तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल? मैडम अभी तमाम चीजें कंट्रोल में? हाँ, बिल्कुल कंट्रोल में अभी सब कुछ अरेस्टिंग वगैरह कुछ अभी तक शुरुआती जांच में कुछ नहीं? अभी चल रहा है, अभी तहकीकात चल रही है इसमें, जैसे कुछ होगा बता दिया जाएगा आपको। विवाद क्या था एग्जैक्ट, अगर छोटा सा जिक्र कर सकते हैं? लाउड स्पीकर बांधने के मामले में थोड़ा विवाद हो गया, थोड़ी झड़प हुई है, बाकी अभी स्थिति कंट्रोल में। ये हैं प्रशिक्षु आईपीएस हैं, इन्होंने बताया कि तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन एक बार फिर से हमें इस पूरे हिंदुस्तान चौक की तस्वीर दिखा दें कि हिंदुस्तान चौक में फिलहाल लाइट नहीं है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया जा चुका है और किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब चीज़ों को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन साफ तौर पर जो घटना घटी थी उसके बाद जो हमने तस्वीरें देखी उसमें उस घटना के दौरान जो दर्द था, उस घटना के दौरान जो खौफ था, वो अभी भी लोगों के आंखों में जाहिर दिख रहा तौर पर है। कामरान, जब इस तरह का तशद्दुद होता है तो उसके बाद लोग नॉर्मलाइज हो जाए इसकी कोशिश की जाती है। लेकिन हमने देखा कि कई लोग ऐसे थे जो सड़कों पर उतर आए, उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी में आगजनी करते हुए वो नजर आए थे। ऐसे लोगों पर क्या कोई बंदिश है इस वक्त? क्या लोगों को हिरासत में लिया गया है? किसी तरह की सख्ती बरती गई है ताकि कंट्रोल में रखे जाए इन हालात को? देखिए, पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि पूरे इलाके में को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट या फिर किसी के डिटेन होने की बात पुलिस इनकार कर रही है। हालांकि एक टीम गठित की गई है जो पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो इलाका है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज, दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। एक तरफ हिंदू समाज के लोग हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग हैं। और जब ये पोल यहाँ पर
लगाया गया था, जो लाउड स्पीकर थे, मुस्लिम समाज का सीधे तौर पर यह कहना था कि अगर लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाए जाते हैं तो मस्जिद में नमाज के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाए गए हों। हालांकि एक विवाद जो है वो इस मीनार को लेकर भी है कि यहाँ पर मीनार जब बनाए गए हैं तो हिंदू पक्ष उसका लगातार विरोध करता रहा है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक मामला अंडर कंट्रोल है, लेकिन लोगों के अंदर, लोगों की आंखों में वो जो खौफ का मंजर था वो साफ तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि जब यहाँ पर विवाद हुआ, जब पत्थरबाजी हुई, उसके बाद मॉब जो है वो आगे बढ़ती है और रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, जितने दुकान आते हैं, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, यहाँ तक कि घर में घुसकर भी मारपीट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को अंडर कंट्रोल कर लिया है और फिलहाल पूरे इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल कामरान, कोई पहरा लोगों पर तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि हालात अगर नॉर्मलाइज कर लिए गए हैं तो किसी तरह की पाबंदी, किसी तरह की बंदिश हो के घरों से बाहर अभी नहीं निकलना है। क्या इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बंदिश को लेकर वैसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन हम सड़कें दिखाएंगे। सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं, सिर्फ सड़कों पर वह उस पत्थर के निशान नजर आ रहे हैं जब पत्थरबाजी के दौरान यहाँ पर पत्थर फेंके गए थे, और ये वो निशान है। और यहाँ पर कई लोगों को चोटें भी आई थी, कुछ पुलिस पदाधिकारी भी इस पत्थरबाजी में घायल हुए थे। हालांकि पुलिस का सीधे तौर पर इस चीज़ को लेकर इनकार किया जा रहा है, लेकिन अब देखना है कि मामले को लेकर आगे कौन सा रुख लिया जाता है। लेकिन पूरा जो इलाका है, तमाम जो लोग हैं, चाहे हिंदू समाज के लोग हो या मुस्लिम समाज के लोग हों, वो अपने घरों में महदूद हैं, घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके आंखों में वो खौफ का मंजर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। हजारीबाग में भी ठंड भी है, ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और लोग अपने घरों में सीमित हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कामरान, ये तस्वीरें हमने इस वक्त देखी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंतजामिया से परमिशन ली जाती है इस तरह के इवेंट्स करने से पहले। अगर वो परमिशन यहाँ पर हासिल कर ली जाती या किसी अफसर की मौजूदगी में ये काम किया जाता तो शायद इस तशद्दुद से बचा जा सकता था। और उसके बावजूद भी कहा गया कि बाद में यात्रा निकाली जाएगी, उसकी भी तैयारियां थी। तो बेशतर इलाकों में क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं, हर जगह जो है खुशी की तस्वीरें देखने को मिले, यही कोशिश इंतजामिया कहता है कि हम करते हैं। इस पर अमल कैसे है? देखिए, जहां तक जुलूस की या प्रोसेशन की बात करें तो यहां पर कोई प्रोसेशन निकाला नहीं जाना था। दूसरे रास्ते पर हजारीबाग के दूसरे इलाकों में निकाला जाना था, लेकिन विवाद एक नॉर्मली झंडा जो कि भगवा झंडा है और लाउड स्पीकर को लेकर था। हिंदू समाज के लोग, यानी एक पक्ष के लोग सीधे तौर पर यहाँ पर लाउड स्पीकर उन्होंने लगा दिया है और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इस चीज़ को लेकर हो रहा था कि अगर लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाए जाते हैं, और वो लाउड स्पीकर सिर्फ महाशिवरात्रि के मद्देनजर नहीं, बल्कि अगर ये लाउड स्पीकर यहाँ पर स्थापित किया जाता है तो हमेशा के लिए वो लाउड स्पीकर यहाँ रह जाएगा, और जब भी मंदिरों में या फिर कहीं और भजन या कीर्तन होंगे तो उसकी आवाज़ यहाँ पर सुनाई पड़ेगी। इसी चीज़ को लेकर एक दूसरे समुदाय की तरफ से विरोध किया जा रहा था, और उसी विरोध ने एक छोटी सी झड़प का शक्ल ले लिया, और उस छोटी सी झड़प ने इतना विकराल रूप ले लिया कि तमाम जाहिर तौर पर उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं, और अब कोशिश की जा रही है कि कम से कम यहाँ पर जो तशद्दुद है वो देखने को मिले और हालात जो है वो मामूल पर बहुत जल्द लौट आए, लोगों के बीच से दहशत भी खत्म हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कामरान, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।